नमस्कार। आज हम AWS की एक बहुत ही अहम सर्विस Amazon क्लाउड वॉच पर गहराई से बात करेंगे। जैसे जैसे हमारे क्लाउड सिस्टम्स बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें क्या चल रहा है ये जानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना? तो आज समझेंगे कि क्लाउड वॉच इसमें हमारी मदद कैसे करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। Amazon क्लाउड वॉच को AWS इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस की आंखें और कान समझना ये एक अच्छा तरीका है शुरू करने का। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि पूरी ऑब्जर्वेबिलिटी और मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी का सेंटर है। इसका काम सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे समझना, उस पर रिएक्ट करना और कई बार तो प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली फिक्स करना भी है। आज के कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ऐसी कैपेबिलिटी होना सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि जरूरी है। आंखें और कान, हाँ, ये फ्रेज सही में इसके इंपॉर्टेंस को पकड़ता है। तो चलिए इन आंखों और कानों के जो अलग अलग हिस्से हैं उन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। आपने बताया 4 मेन पिलर्स हैं, मीट्रिक्स, अलार्म्स, लॉग्स और इवेंट्स। तो एक एक करके इनको समझते हैं। शुरुआत मीट्रिक्स से करते हैं। ये मीट्रिक्स क्या बला हैं और क्यों जरूरी हैं? मीट्रिक्स देखिए, किसी भी सिस्टम की हेल्थ नापने के बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। सोचिए, जैसे डॉक्टर पेशेंट का टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, बिल्कुल। वैसे ही क्लाउड वॉच मीट्रिक्स हमारे AWS रिसोर्सेज की नब्स चेक करते हैं। जैसे EC2 इंस्टेंस का CPU कितना यूज हो रहा है, या S3 बकेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, डायनामो DB टेबल पर कितनी रीड राइट रिक्वेस्ट आ रही हैं। AWS अपनी कई सर्विसेज के लिए बहुत सारे मीट्रिक्स डिफ़ॉल्ट रूप से देता है, जैसे EC2, RDS, लैम्डा वगैरह के लिए। स्ट्रेटेजिकली देखें तो मीट्रिक्स आपको बताते हैं कि सिस्टम अभी इस मोमेंट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो ये AWS खुद ही देता है। तो क्या हमें इनके लिए कुछ अलग से सेटअप करना पड़ता है या कोई कॉस्ट है इनकी? और क्या हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी मैट्रिक्स बना सकते हैं? हाँ, तो जो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स AWS देता है वो ज़्यादातर फ्री होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए आपकी कोई स्पेशल एप्लीकेशन है और आप ट्रैक करना चाहते हैं कि कितने यूजर्स ने शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड किया, या किसी खास बिजनेस प्रोसेस को पूरा होने में कितना टाइम लगा। ऐसी चीज़ों के लिए आप अपने कस्टम मैट्रिक्स बना सकते हैं और उन्हें क्लाउड वॉच में भेज सकते हैं। पर हाँ, इन कस्टम मैट्रिक्स का एडिशनल चार्ज लगता है। तो ये सोचना जरूरी है कि कौन सी जानकारी ट्रैक करना आपके बिजनेस के लिए वाकई में वैल्यूएबल है। समझ गया। और मैंने ये भी सुना है कि मीट्रिक्स की ग्रैन्युलैरिटी भी अलग-अलग होती है। कुछ स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन, कुछ हाई रेजोल्यूशन। इनमें क्या फ़र्क है? जी, ग्रैन्युलैरिटी का मतलब है कि डेटा पॉइंट कितनी फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड हो रहा है। स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन मैट्रिक्स हर 1 मिनट में एक डेटा पॉइंट देते हैं। ये कई नॉर्मल यूज केसेस के लिए काफी होता है। पर अगर आप किसी ऐसी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं जो बहुत तेजी से बदल सकती है, जैसे कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन की लेटेंसी, तो आपको ज्यादा डिटेल्ड जानकारी चाहिए होगी। वहाँ हाई रेजोल्यूशन मैट्रिक्स काम आते हैं। वो हर 1 सेकंड में डेटा पॉइंट दे सकते हैं। जाहिर से है, हाई रेजोल्यूशन मैट्रिक्स का चार्ज भी ज्यादा होता है। तो ये चॉइस आपकी जरूरत और बजट पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो मीट्रिक्स हमें सिस्टम की हेल्थ के बारे में लगातार नंबर्स दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ नंबर देखते रहना तो काफी नहीं होगा, खासकर जब कोई प्रॉब्लम आने वाली हो। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर क्लाउड वॉच अलार्म्स की जरूरत पड़ती है। अलार्म्स बेसिकली मीट्रिक्स पर वॉच रखते हैं। आप एक रूल या थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, जैसे अगर EC2 इंस्टेंस का CPU यूसेज लगातार 5 मिनट तक 80% से ज्यादा रहे। जब मीट्रिक इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो अलार्म ट्रिगर हो जाता है, मतलब वो एक या ज्यादा प्री डिफाइंड एक्शन लेता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अलार्म रिएक्टिव होते हैं, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद एक्शन लेते हैं, पहले से प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। और ये एक्शंस क्या-क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ हमें नोटिफिकेशन मिलता है या सिस्टम खुद भी कुछ कर सकता है? एक्शन कई तरह के हो सकते हैं। सबसे कॉमन है SNS यानी सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस के जरिए अलर्ट भेजना। ईमेल, SMS या स्लैक जैसा कोई चैट टूल। लेकिन अलार्म इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। वो ऑटो स्केलिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा, ऑटो स्केलिंग भी? मतलब लोड बढ़ने पर इंस्टेंस खुद जुड़ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही सबसे कॉमन यूज केस है इसका। मान लीजिए CPU यूसेज ज्यादा होने पर अलार्म बजा, तो ऑटो स्केलिंग अपने आप नए EC2 इंस्टेंस ऐड कर देगा लोड संभालने के लिए। लोड कम होने पर घटा भी देगा। अलार्म सीधे EC2 इंस्टेंस पर भी एक्शन ले सकते हैं, जैसे उसे स्टॉप करना,
टर्मिनेट करना, या अगर इंस्टेंस अनहेल्दी हो गया है तो उसे रीबूट या रिकवर करना। हाँ, ये ऑटो स्केलिंग वाला उदाहरण तो बहुत कॉमन लगता है, शायद एग्जाम्स वगैरह में भी पूछते होंगे। जैसे CPU यूसेज 5 मिनट के लिए 70% से ऊपर गया तो नए इंस्टेंस ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएं। हाँ, ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो मेट्रिक, अलार्म और ऑटो स्केलिंग के कनेक्शन को दिखाता है। आप एक क्लाउड वॉच मेट्रिक जैसे CPU यूसेज पर एक अलार्म सेट करती हैं। जब अलार्म ट्रिगर होता है तो वो ऑटो स्केलिंग पॉलिसी को सिग्नल भेजता है और फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप ज़रूरत के हिसाब से इंस्टेंस का नंबर बढ़ाता या घटाता है। ये AWS के ऑटोमेशन और इलास्टिसिटी का बढ़िया उदाहरण है। लेकिन एक सवाल आता है मन में, अगर अलार्म मान लीजिए गलत सेट हो गया या किसी टेम्पररी स्पाइक की वजह से बच गया, तो क्या ऑटो स्केलिंग फालतू में नए इंस्टेंस जोड़कर कॉस्ट नहीं बढ़ा देगा? ये एक बहुत प्रैक्टिकल कंसर्न है, इसीलिए अलार्म को बहुत ध्यान से कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है। आपको सिर्फ थ्रेशोल्ड ही नहीं, बल्कि ये भी बताना होता है कि मीट्रिक को कितनी देर तक उस थ्रेशोल्ड से ऊपर रहना चाहिए। मतलब वो इवैल्यूएशन पीरियड और डेटा पॉइंट्स टू अलार्म वाली सेटिंग्स, ताकि छोटे मोटे स्पाइक्स पर अलार्म ना बजे। साथ ही ऑटो स्केलिंग पॉलिसी में भी कूल डाउन पीरियड जैसी सेटिंग्स होती हैं, ताकि सिस्टम बहुत जल्दी स्केल इन या आउट ना करे। कॉस्ट कंट्रोल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो मीट्रिक्स हो गए नंबर्स के लिए और अलार्म हो गए उन नंबर्स पर एक्शन के लिए। लेकिन कई बार हमें सिर्फ नंबर्स नहीं चाहिए होते, बल्कि इवेंट्स का पूरा ब्यौरा चाहिए होता है, जैसे किसी एरर का पूरा मैसेज या किसी एक्टिविटी का रिकॉर्ड। उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारे पास है क्लाउड वॉच लॉग्स। मीट्रिक्स जहां न्यूमेरिकल क्या बताते हैं, जैसे CPU 85% है, वहीं लॉग्स अक्सर डिटेल्ड टेक्स्ट बेस्ड क्यों और कैसे बताते हैं। ये आपके एप्लीकेशन से आ सकते हैं, जैसे वेब सर्वर एक्सेस लॉग्स या एप्लीकेशन एरर लॉग्स, ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसे syslog, या खुद AWS सर्विसेज से भी, जैसे लैम्डा फंक्शन का आउटपुट VPC फ्लो लॉग्स, राउट 53 क्वेरी लॉग्स। क्लाउड वॉच लॉग्स इन सभी लॉग्स को एक सेंट्रल जगह पर कलेक्ट करने, स्टोर करने और एक्सेस करने की सुविधा देता है। स्ट्रेटेजिकली देखें तो लॉग्स आपको बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, जो ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सारे लॉग्स एक जगह जमा हो गए। लेकिन अगर लॉग्स का ढेर लग जाए तो उनमें से काम की जानकारी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मुझे देखना है कि पिछले घंटे में मेरी वेबसाइट पर कितने 404 नॉट फाउंड एरर आए। बिल्कुल वैलिड पॉइंट। यहीं पर क्लाउड वॉच लॉग्स इनसाइट्स की पावर आती है। ये एक इंटरैक्टिव क्वेरी सर्विस है, बहुत पावरफुल। आप बिलियंस ऑफ लॉग इवेंट्स को सेकंडों में एनालाइज कर सकते हैं। सेकंडों में? अच्छा। हाँ, आप एक स्पेशल क्वेरी लैंग्वेज जो SQL जैसी लगती है यूज करके अपने लॉग डेटा में पैटर्न ढूंढ सकते हैं, स्पेसिफिक जानकारी निकाल सकते हैं, जैसे आपके 404 एरर्स की गिनती, या टाइम के साथ ट्रेंड्स देख सकते हैं। अच्छा। ये ट्रबल शूटिंग और ऑडिटिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त टूल है। और लॉग्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए लॉग ग्रुप्स, यूजुअली पर एप्लीकेशन और सर्विस, और लॉग स्ट्रीम्स अक्सर पर इंस्टेंस या लॉग सोर्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मतलब अगर मेरी कोई लैम्डा फंक्शन बेस्ड API है और उसमें कोई एरर आता है तो मैं लॉग्स इनसाइट से ये पता लगा सकता हूँ कि कौन सा एरर कितनी बार आ रहा है। बिल्कुल। लैम्डा अपने एग्जीक्यूशन लॉग्स, जिसमें एरर्स और आपके प्रिंट स्टेटमेंट्स भी होते हैं, क्लाउड वॉच लॉग्स में भेजता है। आप लॉग्स इनसाइट्स यूज करके क्वेरी चला सकती हैं, जैसे पिछले 24 घंटों में एरर मैसेज फील्ड वाले सारे लॉग इवेंट्स दिखाओ और उन्हें एरर मैसेज के हिसाब से ग्रुप करके काउंट करो। इससे आपको फौरन पता चल जाएगा कि कौन सी एरर सबसे ज्यादा हो रही हैं और आप उन्हें फिक्स करने पर फोकस कर सकते हैं। ये तो बहुत यूजफुल है। हमने मॉनिटरिंग, मीट्रिक्स, रिएक्शन, अलार्म और एनालिसिस लॉग्स देख लिया। अब चौथा पिलर क्या था? इवेंट्स। ये बाकी तीनों से कैसे अलग है? क्लाउड वॉच इवेंट्स, जिसका नया और ज्यादा केपेबल वर्जन अब Amazon इवेंट ब्रिज कहलाता है, ये ऑटोमेशन पर फोकस्ड है। जहां अलार्म मीट्रिक के थ्रेशोल्ड क्रॉस होने पर रिएक्ट करते हैं, वहीं इवेंट ब्रिज AWS एनवायरनमेंट में होने वाली इवेंट्स यानी घटनाओं पर रिएक्ट करता है। ये रिएक्टिव आर्किटेक्चर बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। स्ट्रेटेजिकली इवेंट ब्रिज आपको फ्यूचर के चेंजेस या इवेंट्स पर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी देता है। ये प्रोएक्टिव ऑटोमेशन की तरफ एक कदम है। घटनाएं, किस तरह की घटनाएं? मतलब क्या मतलब है इसका? इवेंट ब्रिज कई तरह की घटनाओं को सुन सकता है। पहला, AWS API कॉल्स और सर्विस इवेंट्स,
जैसे कोई नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च हुआ, S3 बकेट में कोई फाइल अपलोड हुई, RDS डेटाबेस का फेलओवर हुआ, मतलब प्राइमरी DB में प्रॉब्लम आई तो बैकअप ने जगह ले ली, या कोड पाइपलाइन में डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल या फेल हुआ। दूसरा, शेड्यूल्ड इवेंट्स। आप इवेंट ब्रिज को टाइम बेस्ड रूल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हर रात 2 बजे एक लैम्डा फंक्शन चलाना। ये बिल्कुल पुराने जमाने के लिनक्स क्रॉन जॉब्स जैसा है। तीसरा, कस्टम इवेंट्स। आपकी अपनी एप्लीकेशंस भी इवेंट ब्रिज में कस्टम इवेंट्स भेज सकती हैं, जिससे आप अपने बिजनेस लॉजिक के बेस पर वर्कफ्लो ट्रिगर कर सकते हैं। और चौथा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, SaaS पार्टनर इवेंट्स। इवेंट ब्रिज बाहरी SaaS प्लेटफॉर्म जैसे सेल्सफोर्स, ज़ेनडेस्क, डेटाडॉग, पेजरड्यूटी वगैरह से भी इवेंट्स रिसीव कर सकता है। वाह! तो ये सिर्फ AWS के अंदर ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल सर्विसेज से भी जुड़ सकता है। कोई एक रियल वर्ल्ड उदाहरण दे सकते हैं कि इवेंट ब्रिज असल में काम कैसा करता है? जरूर। मान लीजिए सिक्योरिटी के लिए आप चाहते हैं कि जब भी कोई नया IAM यूजर आपके AWS अकाउंट में बने तो आपको तुरंत पता चले और शायद कुछ बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग्स अपने आप लग जाएं। आप एक इवेंट ब्रिज रूल बना सकती हैं जो क्रिएट यूजर API कॉल इवेंट को सुनेगा। जब ये इवेंट होता है तो रूल एक लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर कर सकता है। वो फंक्शन फिर SNS के जरिए आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है और साथ ही नए यूजर पर एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी पॉलिसी भी अटैच कर सकता है। ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप S3 में इमेजेस अपलोड करते हैं और चाहते हैं कि हर इमेज अपलोड होने पर उसका थंबनेल अपने आप बन जाए। आप एक इवेंट ब्रिज रूल सेट कर सकते हैं जो S3 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इवेंट को सुनेगा। ये रूल एक लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करेगा जो नई इमेज को डाउनलोड करेगा, उसका थंबनेल बनाएगा और उसे दूसरी S3 बकेट में सेव कर देगा। समझ गया। तो ये एक तरह का गोंद है, मतलब ग्लू, जो AWS की अलग-अलग सर्विसेज को और यहाँ तक कि बाहरी सर्विसेज को भी इवेंट्स के बेस पर जोड़ता है। रेजिलिएंट बनता है क्योंकि सर्विसेज सीधे एक दूसरे को कॉल करने के बजाय इवेंट्स के जरिए कम्युनिकेट करती हैं। तो अब हमने चारों पिलर्स को ठीक से समझ लिया है। क्या आप एक बार फिर से संक्षेप में इनके मेन पर्पस और डिफरेंस को बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल। याद रखने का सिंपल तरीका ये है, मैट्रिक्स ये नंबर्स हैं, सिस्टम अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है ये जानने के लिए। मॉनिटरिंग, अलार्म, ये मैट्रिक्स पर बेस्ड रिएक्शंस हैं। जब कोई थ्रेशोल्ड क्रॉस हो तो अलर्ट करने या एक्शन लेने के लिए रिएक्शन। लॉग्स, ये डिटेल्ड टेक्स्ट रिकॉर्ड्स हैं। पास्ट में क्या हुआ था ये समझने, एनालाइज करने और ट्रबल शूट करने के लिए एनालिसिस। इवेंट्स, इवेंट ब्रिज, ये इवेंट्स पर बेस्ड ट्रिगर्स हैं। जब सिस्टम में कुछ बदले या तय टाइम आए तो ऑटोमेटिकली कुछ करने के लिए ऑटोमेशन। ये बहुत क्लियर हो गया और शायद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखते समय या एग्जाम के सवालों में भी ये पहचानना बहुत काम आता होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा कंपोनेंट फिट बैठता है। हाँ, ये पैटर्न पहचानना बहुत हेल्पफुल होता है। अगर जरूरत परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, थ्रेशोल्ड ब्रीच अलर्ट या सीमा पार होने की है, सोचिए मैट्रिक्स प्लस अलार्म। अगर जरूरत डिटेल्ड एरर मैसेज, क्या हुआ पता लगाना, टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस या ऑडिट ट्रेल की है, सोचिए लॉग्स और शायद लॉग्स इनसाइट्स। अगर जरूरत किसी चेंज पर ऑटोमेटिक रिएक्शन, शेड्यूल पर काम या सर्विसेज को लूजली कपल करना है, सोचिए इवेंट्स, इवेंट ब्रिज। शानदार। तो ये थी Amazon क्लाउड वॉच पर हमारी एक गहरी बातचीत। हमने देखा कि कैसे मैट्रिक्स, अलार्म्स, लॉग्स और इवेंट ब्रिज मिलकर AWS एनवायरनमेंट को देखने, समझने और ऑटोमेट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ये सिर्फ प्रॉब्लम जल्दी पकड़ने में ही मदद नहीं करता, बल्कि सही तरीके से यूज करने पर सिस्टम को ज्यादा रिलायबल और एफिशिएंट भी बनाता है। बिल्कुल, ये AWS इकोसिस्टम का एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल छोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारे सिस्टम्स और एप्लीकेशंस, माइक्रो सर्विसेज और सर्वलेस पैटर्न की वजह से और भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्या सिर्फ इन अलग-अलग सिग्नल्स, मैट्रिक्स, लॉग्स, इवेंट्स और शायद ट्रेसेस जो हमने आज कवर नहीं किए को ट्रैक करना काफ़ी है? या फिर पूरी पिक्चर को सही मायने में समझने और उन अननोन्स यानी अज्ञात समस्याओं का पता लगाने के लिए हमें इन सिग्नल्स के बीच के जो कनेक्शंस हैं, कोरिलेशंस हैं, डिपेंडेंसीज हैं,
उन्हें और गहराई से समझने और एनालाइज करने की ज़रूरत है। शायद ऑब्जर्वेबिलिटी का जो अगला लेवल है वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से आगे बढ़कर इन कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शंस को समझने में ही है।